नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। यूपी के फतेहपुर में मकबरे में हुई तोड़फोड़ और मकबरे की जगह हिंदू मंदिर होने का दावा मामले में अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कल हुए प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद यूपी प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया, तोड़फोड़ की मरम्मत कराई गई और मकबरे को 3 लेयर सुरक्षा घेरे में रखा गया है। लेकिन अब इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने के लिए मैदान में उतर गई है। यूपी विधानसभा में इस मुद्दे पर आज जमकर हंगामा हुआ है। सपा विधायक हंगामा करते हुए बेल में पहुंच गए। उधर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि तोड़फोड़ करने वाले मुसलमान होते तो सीने में गोली मार दी जाती। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो की राजनीति कर रही है। तो बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस मुद्दे को और हवा दी थी। उनका कहना है कि देश में जहां जहां मजार और मकबरे विवादित हैं, उन सारे विवादों को खत्म कर भव्य मंदिर बना देना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि फतेहपुर में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के बाद शांति है, प्रशासन एक्शन में है। 10 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। योगी सरकार भी कह चुकी है कि लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं होगा। तो फिर सवाल है कि विपक्षी पार्टियां हिंदू मुस्लिम का कार्ड क्यों खेल रही हैं? फतेहपुर विवाद पर सियासी रोटियां क्यों सेका जा रहा है? इमरान मसूद और ओवैसी जैसे नेता आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर डिबेट होगी, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। अगर सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो। बीजेपी का जिला अध्यक्ष था तो आप कह रहे हैं हमने समझा बुझा के शांत कर दिया। तो उस मंदिर को शानदार बनाना चाहिए और इस तरह की मजारें जहां भी हैं, जहां भी विवाद है, उसको खत्म करना चाहिए। लाइन आर्डर को किसी को भी डिस्टर्ब करने की अनुमति नहीं है। बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। मकबरा वर्सेस मंदिर के विवाद पर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो चुका है। सियासी संग्राम शुरू हो चुका है और इस मुद्दे की गूंज यूपी विधानसभा में भी सुनाई दी, जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस मुद्दे को उठाया। फतेहपुर में इतना बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कार्य हुआ है, उस सबको हम उठाना चाहते हैं। विपक्ष फतेहपुर विवाद पर सरकार को घेर रहा है, सूबे के लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान लगा रहा है, तो साथ ही साथ कई संगीन इल्जाम भी लगा रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उपद्रवी मुसलमान होते तो पुलिस उनके सीने पर गोली मार देती, लेकिन बीजेपी के लोगों के उपद्रव मचाने पर कुछ भी नहीं किया। जो देश में ये करा रहे हैं ना, इतनी नफरतें मत बो कि काटना मुश्किल हो जाए। अगर सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो। बीजेपी का जिला अध्यक्ष था तो आप कह रहे हैं हमने समझा बुझा के शांत कर दिया। पूरा मजार अंदर से जाकर तोड़ देंगे तो कानून कहां है? फिर कानून का राज कहां है? ये फिर क्यों कहते हैं कि कानून का राज है? ये तो जंगल राज है। इमरान मसूद उत्तर प्रदेश में जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि जब तक बीजेपी और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है, तब तक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जाती है। फतेहपुर में घटी घटना तेजी से खत्म होती बीजेपी की निशानी है। देखना यह है कि इस घटना के दोषियों की शिनाख्त लखनऊ के ड्रोन करेंगे या दिल्ली वालों के ड्रोन। बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। अखिलेश यादव के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया और समाजवादी पार्टी पर समाज को बांटने और माहौल खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संकल्प तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टीकरण सबका है और सरकार कानून व्यवस्था और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
देखिए, लाइन ऑर्डर का मामला है, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, हर स्थिति में कानून व्यवस्था का हम पालन करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जिस तरह से लाइन ऑर्डर को किसी को भी डिस्टर्ब करने की अनुमति नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार साफ साफ कह रही है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं और उसका असर भी दिखा। इलाके में शांत व्यवस्था कायम है, भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो वहीं प्रशासन ने देर रात विवादित ढांचे में तोड़फोड़ वाली जगहों की मरम्मत करवाई। ढांचे के चारों तरफ 3 लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन विरोधियों के सवालों के तीर लगातार चल रहे हैं। मामला हिंदू मुस्लिम का हो और हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी इसमें ना कूदें, ये हो नहीं सकता। ओवैसी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए योगी सरकार पर हमला बोल दिया। ओवैसी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कुछ सरपसंद तंजीमों ने मिलकर नवाब अब्दुल समद के मकबरे को नापाक करने की कोशिश की है। अब पूरे मकबरे की बैरिकेडिंग कर दी गई है। योगी बाबा यहाँ लाठी नहीं चलवाएंगे। क्या ये शरपसंद लातों के भूत नहीं हैं? फतेहपुर विवाद पर ओवैसी से लेकर पूरा का पूरा विपक्ष तलवारें खींचे हुए है। तो हिंदू पक्ष फतेहपुर के कथित मकबरे पर ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा कर रहा है। दावा ये कि ढांचे के अंदर त्रिशूल और कमल जैसी आकृतियां हिंदू मंदिर के प्रतीक हैं और वो किसी मकबरे में कभी नहीं पाए जाते। मकबरे के नाम जमीन कब आई, इसको लेकर हिंदू पक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इससे पहले भी मकबरे में मंदिर होने को लेकर मनोज त्रिवेदी ने आंदोलन किया था। उसके पत्र भी अब सामने आ गए हैं और अब बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर हिंदू संगठनों के दावों के समर्थन में खड़े दिखे। देखिए, दरगाह कभी यहाँ थी नहीं हिंदुस्तान में। दरगाह तो जो जमीनें थी हमारी, उनको कब्जा किया गया, हमारे मंदिरों पर तमाम कब्जा किया गया और हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं था। 1600 ईस्वी के बाद औरंगजेब आया, इन्होंने कत्लेआम मचाया, दुराचार बलात्कार किए, बेटियों को जौहर करना पड़ा, लूटा गया। तो कुछ लोग डर के, जो हिंदू बेचारे कमजोर थे, वो मुसलमान बने और आज ये सब चीजें खत्म हुई हैं। मुसलमानों को साथ आना चाहिए। मंदिर उनका भी था, भगवान भोलेनाथ का अगर वहाँ मंदिर है तो, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि जितनी मजार और जितने भी अवैध कब्जे उनको हटाया जाए, तो उनको जिलाधिकारी से बात करके उसको हटवाना चाहिए था। तो उस मंदिर को शानदार बनाना चाहिए और इस तरह की मजारें जहाँ भी हैं, जहाँ भी विवाद है, उसको खत्म करना चाहिए, जिससे कि देश में हमेशा के लिए अमन शांति बनी रहे। फिलहाल इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब फतेहपुर फिलहाल शांत है तो इमरान मसूद और ओवैसी जैसे नेता माचिस क्यों ढूंढ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? अगर फतेहपुर में शांति है, प्रशासन एक्शन में है, तो फिर इस मुद्दे को जानबूझकर क्यों उछाला जा रहा है? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हैं, हिंदू धर्म गुरु, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हैं, डायरेक्टर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरियन रिसर्च के, अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अखिलेश जी, अगर अभी शांति है फतेहपुर में, फतेहपुर नहीं सुलग रहा है, तो आग में घी डालने का काम आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों इसको हिंदू और मुसलमान का रंग देना चाह रहे हैं? जहां साहब, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके भी बोला, आपने बाइट भी चलाई, जब जब भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलने लगती है चोरी की, उनका जनाधार खिसकने लगता है, तो इस तरीके की घटनाओं को पैदा करके अपनी राजनीतिक जमीन बचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है, वही कर रही है। ये बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कही। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है, विवाद कौन पैदा कर रहा है, ये पूरा देश जानता है। जहां साहब, हम आप नहीं बताएंगे, जनता जानती है। इस देश की जनता को पता है हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, विवाद कौन फैला रहा है। इस देश में जो लोकतंत्र लूटा जा रहा है, उसके ऊपर जो पूरे देश में जनता सड़कों पे है, 300 से ऊपर सांसद सड़कों पे है, उस बात से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति हमेशा करती आई है, क्योंकि इनकी बुनियाद, इनकी जड़ें हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक राजनीति में ही छुपी हुई है। यही बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। सुजाता पांडे जी, क्या
बीजेपी की सरकार है इसलिए मुसलमानों के सीने पर गोली मार दी जाती अगर ऐसी घटना होती, मुसलमान अगर ऐसी घटना करते, और इस घटना को हंगामा करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले हिंदू थे, इसलिए सिर्फ उनको समझा बुझाकर छोड़ दिया गया है। देखिए, पहले तो जो आपने बोला उससे ही साबित होता है कि आग में जो है घी कौन डाल रहा है, सांप्रदायिक दंगा कौन भड़काना चाह रहा है। जब वहां फतेहपुर में शांति है, 24 घंटे में पैक हो गया, धारा 144 लगा दी गई, 50 से ज्यादा FIR दर्ज हो गए, 10,000 लोग नामदर्ज हो गए, सब कुछ शांति है, कोई दंगा नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो उसमें ये जो सांप्रदायिक एंगल निकाला जा रहा है, और यहाँ तक देखिए कि फेक न्यूज, आपके चैनल पे जो बाइट चली अखिलेश यादव को, उन्होंने कहा कि मस्जिद गिरा दी गई। कौन सी मस्जिद गिरा दी गई है? ये तो एक मजार है, मजार की बात हो रही है, वहां पे तोड़फोड़ हुई है जरूर, लेकिन मस्जिद गिरा दी गई। आप समझ नहीं है कितनी कितनी बड़ी साजिश है कि उस उत्तर प्रदेश में जो शांति व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर, उसको भड़काने की कोशिश है। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि सत्य को दबाने से ना सिर्फ विवाद पैदा होता है, जन उससे समाधान जन नहीं लेते। और ये सारा जो ये एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं आपको बार बार दिखाई पड़ती है, कभी संभल में, कभी यहाँ, और ये इसलिए होता है कि अगर जख्मों को कुरेदेंगे हम पे तो दर्द तो होगा ही ना। तो जख्मों को कुरेदे, वही तो हो रहा है कि इस पे तो बहस इस पे नहीं होनी चाहिए कि वहां पे फतेहपुर में क्या हुआ, संभल में क्या हुआ और बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। बहस इस बात तो नहीं कि आखिर ये चीजें हो क्यों रही हैं। ये लक्षण, ये उग्रता अगर दिखाई दे रही है सड़कों पे, तो क्यों दिखाई दे रही है? आप बताइए ना, क्यों दिखाई दे रही है? आप बताइए सुजाता जी, क्यों दिखाई दे रही है? आप जगह जगह जा जाकर अगर ढूंढेंगे, खोदेंगे, तो ये सनातनियों का देश रहा है, हर जगह आपको सनातन के निशान मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, जो बाकी धर्म, बाकी समुदाय के लोग हैं, उनके चिन्हों, प्रतीकों, उनके मंदिर, मजार या मकबरे को तोड़ देंगे, हटा देंगे? नहीं, देखिए, हिंसा की तो कोई जगह ही नहीं है लोकतंत्र में। और यही बात तो योगी सरकार ने साबित भी की है कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू संगठन हो, RSS से जुड़े हुए भी संगठन थे उन्होंने, लेकिन एक्शन सब पे लिया गया है, किसी को बख्शा नहीं गया है और चेतावनी भी दी गई है। तो उस पर तो आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर ही नहीं सकते। ये समाजवादी वाली सरकार थोड़ी है कि भाई देखिए, धर्म देख के कार्रवाई करेगी और उसके हिसाब से नैरेटिव सेट करेगी। यहाँ पे तो एक ही चीज है कि सबका साथ सबका विकास होगा और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लगेगी, लॉ एंड ऑर्डर से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन बात जो मैं ये कह रही थी कि नहीं, हम सब जगह जाके खोदा नहीं कर सकते, हर जगह जाके खोद नहीं सकते, वहां मंदिर नहीं, क्योंकि हर जगह खोदेंगे तो यहाँ भी खुदा और जहां भी खुदा वहां तो खुदा नहीं है, वहां पे क्या निकलेगा वो सबको पता है। लेकिन बात यह है कि आज ये बात होनी चाहिए, व्यापक रूप से होनी चाहिए, आपके पैनलिस्टों के बीच में भी होनी चाहिए कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं पे थोप दिया गया है, उसका क्या समाधान है। क्या इस तरह से हम एक नहीं, आग पे पानी डाल देंगे तो समझ जाएंगे कि आग बुझ गई है? नहीं, वो जो चिंगारी जो अंदर में धड़कती है, जो एक छोटे से चिंगारी को बड़ा आग बना देती है और इतनी बड़ी आपको दिखाई देती है, उस पर व्यापक बहस होनी चाहिए। नहीं, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये उग्रता ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है। जो यहाँ मंदिर मस्जिद के अंश नहीं मिले, एक्शन मामला जो कर्नाटक में बहुत चोरी के जो अंश मिले, जो सबूत मिले हैं, उसको दबाने के लिए ये चल रहा है। और सुजाता जी, इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम्हारे वेद कहते हो, चाहे तुम्हारी कुल देवता हो, लेकिन वो दबेगा नहीं सुजाता जी। मंदिरों को जो कर्नाटक में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, यहाँ पे जो वोटों की डकैती हुई है, उसके वजह से ये सब करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और कोई वजह नहीं दूसरी। नहीं, लेकिन अखिलेश जी, एक सेकंड सुजाता जी, एक सेकंड अखिलेश जी, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि ये सरकार अगर हिंदू मुसलमान कर रही है, ये सरकार फूट डालो राजनीति कर रही है, तो आप लोग तो कम से कम संयमित रहते। अखिलेश यादव जी को यह कहने की क्या जरूरत है कि ये सरकार और बीजेपी बिना फूट डालो और राज करो की राजनीति कर ही नहीं सकती? इसका मतलब यह है कि आप हिंदू मुसलमान को डिवाइड करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि फतेहपुर को आप लोग सुलगाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आग में घी डालने का काम आप लोग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पाप छुपाना चाहती है। इसका मतलब है कि चोरी और डकैती से बनी हुई सरकारों से ध्यान भटकाना चाहती है। इस देश में जो लोकतंत्र लूट लिया गया है, आम आदमी के वोट का अधिकार लूट गया, उससे चर्चा ना, उससे भटकाना चाहती है। इसका मतलब ये है। तो जाता जी, मामला मंदिर मस्जिद का नहीं है। आपको जब इस देश की किसान का मामला चलेगा तो मंदिर मस्जिद ले आओगे, मंदिर कमीशन का मामला चलेगा तो कमांडर लेके आओगे। इस देश
देश में दलित पिछड़ों के अधिकारों की जब बात होगी तब आप सब बीच में ले आओगे। वही हुआ जो कि और हिंदू कोई धर्म का मामला नहीं है, ये सत्ता का मामला है। और ये बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब ये इधर उधर भटकाने से बात नहीं बनेगी। हिंदुओं के अब आप चोरी पकड़ी गई है, चोरी की सरकार है, अब ये सरकार हटेगी। बात उस बात से दिमाग हट जाए, इसलिए फतेहपुर का मामला चल रहा है और फतेहपुर का कोई मामला नहीं है सुजाता जी। के हिसाब से हिंदू जो है वो दंगा करना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में हिंदुओं के सांस्कृतिक विरासत को एकदम छुप के कुंडली मार के बैठा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और इसी पे आप लोगों ने अभी तक अपनी राजनीति की है। और यही कारण है कि जहां भी कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद होता है वहां पे आप फूट डालो और राज करो कि हिंदू नहीं, हिंदू नहीं, ये दलित पिछड़े हिंदू नहीं है, इनकी तो चोटी काटते हैं। कोई वेद पढ़ता है, आप ये देख लीजिए, आप चोटी काटते ना, आप इनकी चोटी काट के उनके ऊपर पेशाब करवाते हैं। कहाँ दलित पिछड़े? यास्मीन साहू जब वो पाठ करती है वेद का तो उसे कहते मुजरा करो, कुछ नहीं करते। कोई दलित पिछड़े हिंदू नहीं मानते। आज दलित पिछड़ों के अधिकारों को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। यही झूठ फैलाने के लिए तो फेक न्यूज फैक्ट्री कहलाते हो तुम लोग। कोई फेक न्यूज नहीं। एक सेकंड सुजाता जी, भाषा की मर्यादा को न तोड़े, लक्ष्मण रेखा कोई क्रॉस नहीं करे। इन्होंने जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, एक सेकंड आप रुक जाइएगा। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, सुजाता पांडे ने कहा कि यहां भी खुदा है, वहां भी खुदा है, और जहां खुदा है वहां मंदिर निकला है। तो जहां जहां खोदेंगे मंदिर निकलेगा, वहां वहां ये संग्राम होगा, और फिर राजनीतिक पार्टियां तो रोटी सेकेंगी ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो देश है और जो समाज है उसमें एक समन्वय बनाने की स्थिति है, लेकिन अगर कहीं पे दिखाई पड़ता है कि ये मंदिर है और मंदिर होने के बाद भी हम आंख तो बंद नहीं कर सकते हैं ना। ये जरूर है कि कहीं भी किसी के धर्म स्थान को खोदने का और जबरदस्ती कब्जा या अराजकता फैलाने के लिए कानून या हमारा धर्म कोई भी हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है। लेकिन यदि कहीं पर दिखाई पड़ा कि बलात् और जबरदस्ती वहां पर हमारे मंदिरों पर मजार बना लिया गया, तो ये कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं कर रही है ना। इस देश के इतने मंदिर गिराए गए और आज भी पाकिस्तान में मंदिर गिराए जा रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं हो रहा है, कोई आवाज नहीं निकालता है। अगर हमें ये पता चला हमारे किसी भी स्रोत के द्वारा कि यहाँ पर मंदिर था और जबरदस्ती यहाँ पर मस्जिद या तो मजारें बना ली गई हैं, उस पर मुझे लगता है कि उसको खोदकर उसकी जांच और जितने साधन हो सकते हैं सरकार के पास उसका प्रयोग करके, और वो जिसका हो, अगर मुस्लिमों का है तो मुस्लिमों को दे दिया जाए, हिंदुओं का है तो हिंदुओं को दे दिया जाए। इसमें राजनीति करके और हम सत्ता में आने के लिए बेकरार हैं, हम खून खराबा करेंगे, सड़क पर आ जाएंगे, तो वो किसी भी समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, ना कानून उसको इजाजत देता है और ना समाज उसको इजाजत देता है। भीमराव अंबेडकर जी, क्या दिक्कत है कि जहां विवाद है और साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वहां पर उस विवाद का निपटारा हो जाए। मंदिर तो मंदिर, मजार तो मजार, मकबरा तो मकबरा, मस्जिद तो मस्जिद। बहुत बहुत धन्यवाद झा साहब। कल की जो घटना है उस घटना ने जो है पूरे देश ने, पूरे विश्व में ये लहर फैला दी है और ये चीज बिल्कुल साफ सुथरी कर दी है कि ये राज्य प्रायोजित जो है दंगे के रूप में इस तरह की घटना हुई। इसको पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से एक धार्मिक व्यवस्था इस देश में चल रही है। पूरे विश्व ने देखा कि 1948 आप अबे बीच सुनेंगे, अब यही समस्या है ना। आपने तो फैसला ही सुना दिया। अब झा साहब इनकी सुन लीजिए। विद्यानाथ जी ने फैसला ही सुना दिया ना कि इतनी बड़ी अराजकता हो गई और पूरी दुनिया में फैल गया। डिबेट हो रहा है, ये कोर्ट नहीं लगा हुआ है कि आप अपनी अदालत यहाँ लगा के आप अपना फैसला सुना देंगे। झा साहब, इनकी समस्या ये है कि ये इस देश में कानून व्यवस्था को नहीं चाहते हैं। इस बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं चाहते हैं? के माध्यम से। अरे क्या बात, नहीं चाहते तो 500 वर्ष का मुकदमा नहीं लड़ते राम जन्मभूमि के लिए। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना वक्तव्य नहीं, आप डिबेट की बात मत करिए। अगर कानून को नहीं मानते तो 500 वर्ष नहीं लगता हमको मंदिर। गुरुजी एक एक करके उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर गुरुजी आप बोलिएगा। झा साहब, जो घटनाएं हुई है उसको लेकर के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई, और एक कहावत है ना, यथा राजा तथा प्रजा। जिस तरह की भाषा प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं, योगी साहब बोल रहे हैं,
वो उत्तर प्रदेश की जनता के दिलो दिमाग में बस चुकी है, और वो भाषा है नफरत की भाषा। वो कहते हैं कि काशी, मथुरा और संभल, जितनी भी प्रदेश में जिस तरह की विवादित स्थल है, उसको हम लेकर के रहेंगे। तो जस राजा तस प्रजा की जो कहावत है, ये चरितार्थ होती है फतेहपुर में जो घटना हुई। अब आते हैं कानून पर। कानून 10 लोगों को जो है एफआईआर दर्ज करता है और इतनी ऐसी धाराएं लगाता है जिसको सुन करके, पढ़ करके हंसी आएगी। आपको मजाक लगेगा कि एफआईआर के नाम पर पुलिस प्रशासन किस तरह का खेल खेल रहा है। आपको यह भी जानना चाहिए कि पुलिस प्रशासन ही वहां पर मौजूद था। उसने वहां पर लोगों को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, धक्का दिया कि आप इस कार्य को कर सकते हैं, यहां पर जो है तोड़फोड़ कर सकते हैं, ये विजुअल चल रहा है तोड़ सकते हैं। अम्बेडकर जी, पवन जी, ये विजुअल तस्वीरों में आप देखिए, आप कह रहे हैं कि पुलिस ने ही धक्का देकर लोगों को आगे बढ़ा दिया। यहां पुलिस धक्का देकर लोगों को पीछे करती हुई नजर आ रही है। तो आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, आप लोग अपना एजेंडा चलाने के लिए सब झूठ बोलेंगे। ये तो खुल्लम खुल्ला झूठ है पवन जी, ये तो खुल्लम खुल्ला झूठ है जो टीवी पर बैठकर आप बोल रहे हैं। अब आप बात सुनिए ना, सच्चाई नहीं सुनेंगे। इसमें पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद था। भाई एक सच आपके हाथ में है और एक सच मैं दिखा रहा हूं जो आप बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कम से कम इतना झूठ तो मत बोलिए कि नंगी आंखों से जो सच दिखाई दे रहा है। झा साहब, संभल में भी आप लोग कह रहे थे कि पुलिस ने धक्का देकर हंगामा करा दिया। भारतीय जनता पार्टी, संभल में भी आप लोगों ने कहा, संभल में आप लोगों की जुबान बंद थी, लेकिन बात संभल और फतेहपुर की नहीं है। बात यह है कि अगर प्रशासन कह रहा है कि कानून व्यवस्था को हम मेंटेन करेंगे, तो आप लोग जानबूझकर आग में घी क्यों डाल रहे हैं? आप लोग क्यों चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो? अगर विवाद है तो मामला कोर्ट में जाए। मुसलमान नहीं, हम कानून की बात कर रहे हैं। अब बात सुनिए, तो कानून कैसे होता है? मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, लोगों को खदेड़ा गया, जहां पर तोड़फोड़ हुई थी उसकी मरम्मत करा दी गई। बिल्कुल नहीं खदेड़ा गया, वहां पुलिस के द्वारा उनको उकसाया गया, उनको कहा गया कि उसको तोड़िए, वहां पर पूजा। एक सबूत दिखाइए, एक सबूत दिखा दीजिए पवन जी, एक सबूत दिखाइए। आप झूठे आरोप नहीं लगा सकते हैं। आपकी आस्था ना रूल ऑफ लॉ में है, ना आपकी आस्था प्रदेश को पीसफुल रखने में, बल्कि पर आप तो सिर्फ एक ही वन पॉइंट है, चाहे आसाम हो, यूपी हो, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, बुलडोजर को इस्तेमाल किया जाए, बेघर किया जाए, या किसी मस्जिद दरगाह पर आप हमले कर दीजिए, या फिर बाद में कह दीजिए कि नहीं नहीं यहाँ पर वो आक्रामककारी आए थे और ऐसा हो गया, ये हो गया। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है जुल्म की। ओवैसी साहब, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को अभी तो ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। पवन जी, कहां टारगेट किया जा रहा है? पुलिस के द्वारा टारगेट किया जाता तो कल मकबरे को जो लोग तोड़ने के लिए पहुंचे थे, वो मकबरे को तोड़कर निकल जाते और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे वहां खड़े रहता। लेकिन पुलिस ने न सिर्फ लोगों को खदेड़ा, बल्कि मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कहा गया जिला अध्यक्ष का नाम नहीं है इस एफआईआर में। जिला अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं तो है? आप करवा दीजिए ना सर मुकदमा है तो आपकी पार्टी एक मुकदमा करवा दे। आपकी पार्टी एक मुकदमा क्यों नहीं करवा देती? पवन जी, एसपी को धमकी देता मैं ये कह रहा हूं, टीवी पर बैठकर झूठ बोलने की बजाय एक मुकदमा आपकी पार्टी क्यों नहीं करवा देती है उस जिला अध्यक्ष के खिलाफ? आपको मैं 10 वीडियो भी भेजता हूं जिसमें पुलिस प्रशासन धक्का सर, सारे के सारे वीडियो एक एक करके मैं दिखा रहा हूं, और कल से आज तक एक एक वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, पब्लिक डोमेन में है, लोग देख रहे हैं। झा साहब, मेरे पेज पर चले जाइए, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर के नाम का पेज है फेसबुक पे, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां पर पुलिस प्रशासन उन दंगाइयों को, उन अराजक लोगों को जो है आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। वही पुलिस खड़ी है, वहीं पर पूजा हो रही है, वहीं पर जो लोग मंत्र पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। जिला रामदिनेशाचार्य जी, आप जवाब देना चाहते हैं? रुक जाइए। गलत संदेश जा रहा है आपके चैनल से, गलत संदेश जा रहा है। इस प्रकार से अगर बिना किसी सबूत के कोई आरोप लगाएगा, मुझे लगता है कि आपके विश्वसनीयता पर लोगों को प्रश्न चिन्ह उठा देंगे। अगर कम से कम पता होना चाहिए जो वीडियो आप दिखा रहे हैं वो सच है या इनका वीडियो सच है। और अभी मुझे लगता है वीडियो की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं रामदिनेशाचार्य जी, कोई नहीं, क्योंकि इनका वीडियो इनके पर्सनल पेज पर है, और इनके वीडियो में क्या दिख रहा है, कब का वीडियो है, कहां का वीडियो है, क्या उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी गारंटी न भारत और विद्यानाथ झा नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये वीडियो जो मैं दिखा रहा हूं इसकी गारंटी मैं लेता हूं, और इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रशासन या पुलिस के जो लोग वहां पर खड़े हैं वो लोगों को धक्का देकर आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ मकबरे को तोड़ दो।
आप देख लीजिए, आइए, इससे आप इस जाकर प्रकार के का देखिए। नफरत फैलाने वाले लोग देश में शांति की और प्रेम की बात करते हैं, ये बात अच्छी नहीं लगती है कि जिस देश में कानून पर व्यवस्था और भरोसा करने वाले लोग ही कह रहे हैं कि पुलिस ही धक्का दे करके कह रही है कि जाकर के मजार गिरा दो। आप बताइए कि इन लोगों की बात को क्या समझा जाए? ठीक है, ओके। भारत की जनता या लोग क्या क्या इस पर विचार करेंगे? नहीं, स्वयं आप आप समझिए। लोगों की, आप लोग शुतुरमुर्ग हो गए, अपनी आंखों को बंद कर लिया है, अपनी हाँ, आंखों को आप ही खोलिए खोले हैं, और दिव्य सच्चाई को चक्षु आप ही देखिए। हैं, अपनी प्रज्ञा आंखों को चक्षु आप ही हैं, आपको ही केवल सच्चाई दिखाई देखिए पड़ता, कि दूसरे देश किसी को में दिखाई और नहीं उत्तर पड़ता है। प्रदेश में खास तौर जो से क्या आपके हो रहा है, साथ खड़ा नहीं धर्म होगा के वो नाम दिखाई पर नहीं नफरत पड़ेगा। फैलाई जा रही है। आपकी सरकार और होती तो फतेहपुर का FIR भी नहीं लिखा जिला जाता, तो अध्यक्ष दिखाई एसपी को पड़ रहा धमकी देता है। फतेहपुर का जिला अध्यक्ष एसपी आपकी को सरकार धमकी होती देता तो है FIR और भी नहीं कहता लिखा है कि जाता। भाजपा की सर, सरकार तुमसे है। जुदा कर दिया गया एक फतेहपुर का छोटी सी जिला बात पर, अध्यक्ष फिर के आपकी खिलाफ आवाज नहीं FIR निकली थी दर्ज उस क्यों समय। नहीं की गई है? नहीं, ये फतेहपुर के केवल जिला वोट की अध्यक्ष चिंता के लिए आप कर रहे हैं, केवल दर्ज क्यों सत्ता नहीं की की गई है? छटपटाहट आपकी बोल रही एसपी है। को धमकी देता हिंदू और है मुसलमान से आपका कोई लेना देना नहीं है। एसपी उसके खिलाफ कोई सर, कार्रवाई नहीं तुमसे जुदा करते। कर दिया गया तब आपकी आवाज नहीं निकली बिल्कुल थी। नहीं। सर, तुमसे जुदा हुआ तब ये आपकी आवाज नहीं निकली थी। कहाँ चली गई थी अब आपकी आप आवाज? विषय को अगर पलट रहे हैं, नहीं, विषय को की बात पलट क्या रहे है? हैं तब ना, आपकी जवाब आवाज तो नहीं बदल निकली थी। रही। आज बड़े आप जवाब चिंतित हो दीजिए ना। गए। जिला आज अध्यक्ष पुलिस एसपी धक्का को दे रही है, धमकी पुलिस रहा धक्का है। दे करके मजार जिला गिरा रही है। अध्यक्ष एसपी को धमकी दे रहा है। पुलिस कोई प्रशासन किसी को वहां धमकी पर नहीं दे लोगों रहा को है। आगे बढ़ा रहा है। कोई किसी को धमकी नहीं दे रहा है। पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रही है और उन्होंने FIR लिख करके और आपके बिल्कुल सामने नहीं। हाथ में पकड़ा अपनी दिया। आंखों को खोलिए, अपनी सबके आंखों आंख को खोले हैं, खोलिए, आपकी सच्चाई को आवश्यकता नहीं कि आप देखिए। किसी की आंखों को खोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सबकी सच्चाई आंख को खोले हैं, वो देखिए सब दिखाई आंखें पड़ रहा खुली हुई है। है देश की जनता भी और देख रही है, आपको भी आंखें देख रही खुली है, हुई उन्हें भी है, देख रही है। तस्वीर सामने है और तस्वीरों में जो दिख रहा है उसको नहीं मानकर आप अपनी मनगढ़ंत कहानियों वाली एक तस्वीर पेश करने की कोशिश करेंगे तो उसको मेरे पैनल में कम से कम मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पवन जी, आपको पता है आप जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, मैं बोलने की इजाजत भी देता हूं और वक्त भी देता हूं, लेकिन झूठ फैलाने की इजाजत मैं नहीं दे सकता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या झूठ फैलाकर फतेहपुर के मामले को अब इतना तूल देने की कोशिश हो रही है कि इस पर राजनीतिक रोटी सिके और भरपेट खाया जाए? नहीं, झूठ क्यों? यहाँ पे ये मुझे बताइए, धर्मगुरु बैठे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसी ने भी जो नंदकिशोर गुर्जर जी हैं उनके वक्तव्य के ऊपर टिप्पणी क्यों नहीं करी आपने? और क्यों उनके खिलाफ एक्शन ले रही है सरकार? मेरा ये मानना है, इमिग्रेशन की एक थ्योरी है, अलग अलग रेसेस, अलग अलग जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, आती रही हैं हमारे देश में। आज भारत के नवयुवक अमेरिका में जाके झंडा गाड़ रहे हैं, यूरोप में रिसर्च कर रहे हैं। उनके वंशजों को 300-400 साल बाद आकर के अगर कहा जाए कि यू आर आउटसाइडर्स, तो ये कोई लॉजिक बनी? अरे सर, लॉजिक कोई लॉजिक नहीं है ना कि अमेरिका में जाकर कोई हिंदू कहीं क्रिश्चियन मंदिर पर जाकर तो अपना झंडा नहीं गाड़ दे रहा है ना। नहीं, अब वो ठीक है, आप सुनते जाइए अभी तो बात को, अभी तो मैंने शुरू किया। गिरजा घर को तोड़कर कोई मंदिर नहीं बना देना ना विवेक श्रीवास्तव जी, तो ये लॉजिकल बात हो गई। विवेक जी, आप लॉजिकल बात करते हैं, उसी के लिए जाने जाते हैं, लॉजिकल रहिए सर प्लीज। मैं बिल्कुल लॉजिकल हूँ। आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं साहब इस देश में तो कोई मुसलमान ही नहीं था, तो मुसलमान जो है उनको रियलाइज करना चाहिए कि ये तो साहब एक मंदिर है। अरे यार, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करिए, आप चुने हुए सांसद हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम टू प्रैक्टिस माई रिलीजन है। मैं विवेक श्रीवास्तव कल एक नया धर्म भी बना सकता हूं, इसकी इजाजत से मुझे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, तो आप एक तरफा एक ही धर्म की बैटिंग नंदकिशोर गुर्जर क्यों कर रहे हैं? बुलडोजर कितने चले, मैं ये जानना चाहूंगा। बहुत जल्दी होती है योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर चलाने की। यहां पे मकबरा टूटा, आपने रिपेयरिंग कराई, ठीक है, आपने कराई, कितने बुलडोजर चले, किन थानाओं में FIR लगी? और अंबेडकर जी अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ वीडियोज है मेरे फेसबुक पे, तो बिना उनकी जांच कराए झूठा भी हम नहीं कह सकते उसको। तहकीकात होगी तब वक्तव्य दिया जाएगा वो वीडियो सही है या गलत। और ये सब कुछ इसलिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कल जो आपने वोटर, जो फर्जी वोटर कार्ड्स का जो मामला उठा है और देश भर के नागरिक जागरूक हो रहे हैं, डाइवर्ट करने के लिए लोग भेजे गए, मकबरे पे तोड़फोड़ मचाओ जिससे कि डाइवर्ट हो इशू और हिंदू मुसलमान की राजनीति चालू हो, हिंदू मुसलमान लड़े आपस में। जिन हिंदू जो बाहर रहने वाले, विदेश में रहने वाले जो हिंदू हैं, उनको ढाल बनाकर आप मुसलमानों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए विवेक जी, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, चाहे वो कोई इस्लामिक कंट्री हो जहां पर मंदिर बना हो, वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी देश हो दुनिया का, जहां पर वहां का गिरजाघर तोड़कर, मस्जिद तोड़कर, मकबरा तोड़कर, मजारे तोड़कर वहां पर मंदिर खड़ा किया गया हो, और हिंदुओं ने अत्याचार किया हो उस देश के नागरिक के साथ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी दुनिया का एक देश बता दीजिए जहां पे एक ही धर्म के अंदर पूजा करने का, धर्मगुरु बनने का, पंडित बनने का सिर्फ एक जाति विशेष को आरक्षण हो।
बताइए कौन सा आपको नहीं पता है इसका मतलब, विवेक जी, इसका मतलब आपको नहीं पता है। आप थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। आज देखिए देश भर में आप लोग तो जाति का कार्ड खेल रहे हैं। एक सेकंड, जाति का कार्ड खेल रहे हैं। सुजाता पांडे आपको जवाब देना चाह रही हैं, लेकिन आप लोगों को एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि आज जो कथावाचक हैं, आज जो धर्माचार्य हैं, वो कौन कौन सी जाति से आते हैं, कहां से आते हैं, किस परिवेश से निकलकर कहां पहुंचे हैं, आरक्षण के खिलाफ होंगे। आप बता दीजिए ना। मेरे हिसाब से दलित उत्पीड़न एक सच्चाई है। विवेक जी, फिर आप एक झूठी कहानी बना रहे हैं। के हाथ में सुजाता पांडे, आप जवाब देना चाहते हैं? उसके बाद ओम जी उपाध्याय जी। देखिए, विवेक श्रीवास्तव एक लेफ्टिस्ट हैं और लेफ्टिस्ट से हिंदुओं के इतिहास की तो परिभाषा आप सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो वही लोग रोमिला थापर वाले लोग हैं। दूसरी बात है जो इन्होंने बात की आर्यन इन्वेजन की, मैं पॉइंट बाय पॉइंट, विवेक श्रीवास्तव, आई एम चैलेंजिंग यू, मैं चैलेंज करती हूँ आप इसको सच जीन्स, जब जेनेटिक टेस्टिंग हुआ, जब उसके बाद जो हमारे जो इतिहास में पुरातत्व 200 साल पूरे के ईसा पूर्व के अवशेष मिले, उससे दोनों से, इतिहास और विज्ञान दोनों से ये साबित हुआ है कि ये आर्यन इन्वेजन अंग्रेजों द्वारा रची गई एक प्रोपेगेंडा था। यू डोंट नो एनीथिंग। आपको बिल्कुल ये लेफ्टिस्ट का इतिहास नहीं चलेगा। आप सबूत लेके आओ। दूसरा आपने बोला ब्राह्मणों को भी सिर्फ धर्मगुरु बनने का अधिकार है, जो फिर भी गलत है। तो ये तीसरी बात जो बताई, जो एसआईआर में बात है, एसआईआर में पूरा विश्व देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि किस तरह राहुल गांधी ने अपनी ही बात पिटवा दी है। जो जिस एसआईआर पे वो उंगलियों वाले, जिस इलेक्शन कमीशन पे वो कि मूल निवासी कौन हुआ है इस देश का, कौन है इस देश का, और बाहर से आए लोग बार बार आए चले गए। उन्होंने यहां पर अपने मंदिर, मस्जिद, मकबरे, गिरजाघर बनाया। एक सेकंड विवेक जी, आप यही कह रहे हैं ना? 10 सेकंड नहीं, मैं 10 सेकंड लूंगा, फिर आप बोलिए। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप जेएनयू, कहीं भी आप चले जाइए, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए, चैलेंज करो। सर मैंने बिठा रखा है, सर मैंने बिठाया हुआ है पैनल में, कहीं मत जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। विवेक जी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओम जी उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, ओम जी, आ रहा हूं अखिलेश जी, ओम जी उपाध्याय जी बैठे हुए पैनल में, और इनको आप जानते होंगे। ओम जी ये बताइए, बार बार जब भी मंदिर, मस्जिद, मकबरे को लेकर सवाल उठता है, आ रहा हूं विवेक जी, एक सेकंड, जब भी मंदिर, मस्जिद, मकबरे, गिरजाघर को लेकर सवाल उठता है, तो विवेक श्रीवास्तव जी हो या जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो यही कहते हैं कि भाई इस देश का मूल निवासी कौन रहा है? तो क्या आर्यन इन्वेजन से पहले इस देश में हिंदू नहीं थे? ये देश किसी और का था क्या? बताइए ओम जी उपाध्याय। पहले तो खैर इन्होंने भटकाया है, लेकिन मैं उसे ट्रैक पे लाने की कोशिश करता हूं उसी माध्यम से। आर्यन इन्वेजन की बात एकदम बेमाने है। बिल्कुल सही बात अभी सुजाता जी बोल रही थी कि जिस तरीके से उसको प्लांट किया गया, आज जितने रिसर्चेज हुए हैं, विवेक जी आप देसी इतिहासकारों को तो मानते नहीं, आप कोइंसिडेंस को पढ़ लीजिए, डेविड सॉले को पढ़ लीजिए, मिशेल डानिनो को पढ़ लीजिए, इन लोगों सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आंसर कर दीजिए। आप गलत बात तरह से पूरे देश को बताने की कोशिश मत कीजिए। विवेक जी सुनिए तो सही, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपको अच्छा नहीं लगता है जब कोई आपके ऊपर बोलता है सर? तो एक तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी बेकार की बकवास बात है। आप लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिंग्विस्टिक सोर्सेज और साइंटिफिक सोर्सेज चिल्ला के आज की स्थिति में कह रहे हैं कि ये ध्वस्त हो चुका है पूरी तरह से, और अब सही इतिहास बच्चों को पढ़ने दीजिए। पहली बात, हाँ ये सही है कि इस देश में शक आए, हुंड आए, यवन आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, सब यहां गल के समाप्त हो गए। मतलब इस्लामिक इन्वेजन से पहले, इस्लामिक और ब्रिटिशर्स को छोड़ और बाकी और जो इन्वेजन हुए, उसके अलावा सब हमारी संस्कृति के महाउदर में गल के समाप्त हो गए। आज उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। सुनिए ना यार, पढ़ा लिखा कीजिए, सुनिए, कम से कम जो मैंने पढ़ा है वो तो सुन लीजिए और सही चीज जाने दीजिए कम से कम लोगों को। तो आर्यन कोई स्थिति नहीं है। विवेक जी अच्छा नहीं लगता सर, बीच में मत। नंबर 1, नंबर 2, आप जो ये जाति का कार्ड खेल रहे हैं कि किसी एक जाति या एक वर्ण के पास हमेशा रहा है, आप विदुर की जाति या वर्ण जानते हैं क्या? आप वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जो इस देश में महर्षि पढ़ी है क्या? सत्य वर्ण जानते हैं क्या? अरे प्रभु, कम से कम इस तरह का अज्ञान पूरे देश के सामने न प्रदर्शित। और आज तक अभी विद्याराज जी ने कहा ना, इस तरह की जो कथावाचक हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उसमें बड़ी संख्या ऐसी है
जिनकी जाति, अगर मैं वैसे जाति व्यवस्था पे कोई मैं उसके पक्ष में बात नहीं कर रहा, लेकिन आज जो आप देखेंगे तो बहुत निचली तथाकथित निचली जातियों की, मैं नहीं कहता, मैं सभी को बराबर मानने वाले धारणा में विश्वास रखता हूं, लेकिन उसमें तथाकथित निचली जातियों के बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। क्यों इस तरह की अनर्गल बात फैला रहे हैं और कर रहे हैं? आप विदुर और महर्षि वाल्मीकि से शुरू कीजिए और आज तक आ जाइए, ऐसी लगातार मिलेगी। हमने लगातार उस प्रतिभा को, उस मेधा को, उस प्रज्ञा को हमने लगातार बहुत सम्मान दिया है, आज भी देते हैं। ब्रिटिशर्स के देखिए, अपने यूरोपियंस के, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ, इसलिए उन्होंने एक यक्ष प्रश्न है डॉक्टर ओम जी, एक यक्ष प्रश्न है और इस यक्ष प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूं कि आर्यन से पहले वाली थ्योरी क्या रही है, क्योंकि बार बार यह सवाल उठाया जाता है कि इस देश में आर्यंस आए, उससे पहले जो लोग थे वो मूल निवासी थे। एक सेकंड रुक जाए ना विवेक जी, आप भी सवाल, सर आप भी जो सवाल बार बार उठाते हैं उसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूं और मुझे लगता है पूरे देश को यह जानना चाहिए। ओम जी उपाध्याय बता रहे हैं, वो रिसर्चर है सर, निर्देशक हैं, वो निदेशक है सर। रुक जाइए ना, एक सेकंड सुन तो लीजिए। वो सड़क चलते हुए व्यक्ति नहीं है, वो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। हिंदू सुप्रीमेसी मुझे मत सिखाइए यहाँ पे। सर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं है सर, सुनिए उनकी बात। विवेक जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से और पूरी एकदम एक तथ्यात्मक तरीके से मैं आपको बताऊं। दो लोगों को स्क्रीन पर रखिए, विवेक श्रीवास्तव जी और ओम जी को। ओम जी बोलेंगे, विवेक जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब देना है तो बोलिएगा। खारिज हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, खारिज हो चुकी है। वेस्टेड इंटरेस्ट थे यूरोपियन थिंक टैंक्स के, जिसके कारण उन्होंने इस तरह का अनर्गल प्रलाप किया। उन्हें इस देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे बहुत लंबे समय तक राज करना था, इसलिए उन्होंने आर्यन द्रविडियन डिवाइड बताया ताकि ये देश और समाज हमेशा बटा रहे। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी लेवल्स पे वो डिवाइड कर सकते थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के, आप 1857 के बाद का डेवलपमेंट देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम को किस तरह से डिवाइड करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज उन्होंने बनाई। 1870 में विलियम हंटर लिखता है किताब इंडियन मुसलमान, और वो जिस तरीके से वहां से अपीजमेंट होता है इस देश में, तो आप इस तरह के जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज हैं आज, ठीक है चलिए अब ये इस फिर कह रहा हूं, अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब वापस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि बार बार ये देश किसका है, यहाँ के मूल निवासी कौन है, ये सवाल उठाया जाता रहा है। इसलिए ओम जी से, सर आप मत मानिए कि आप इस देश के मूल निवासी हैं, आप मत मानिए आप इस देश के मूल निवासी हैं, तो क्यों जहां जहां खुदा है वहां मंदिर और सनातन के चिन्ह मिले, जहां जहां खुदा है वहां सनातन और हिंदू धर्म के चिन्ह क्यों, प्रतीक क्यों मिले। एक बात मैं और आपके माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहूं, मैंने कल भी कहा था आपके चैनल पे इसी कार्यक्रम में आपके साथ कि मैं कतई इस पक्ष में नहीं हूं कि कोई भीड़ तंत्र यहाँ कोई भी निर्णय ले, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और इसीलिए शासन प्रशासन ने तुरंत इसको आपने ही दिखाया था उसी समय कि ब्रजेश जी तुरंत ये बयान दे रहे हैं कि शासन प्रशासन सख्ती से निपटेगा इनसे, और तुरंत कदम हुए। लेकिन जिस तरह से रंग दिया जा रहा है भीड़ तंत्र को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एक सवाल ये आता है, जब भीड़ तंत्र आपको संभल में दिखाई देता है, जब वहां गोलियां चल रही होती है, आगजनी कर रहे होते हैं वहां पर लोग, जब पुलिस को निशाना बना रहे होते हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे होते हैं, उस वक्त एक तबका मुंह बंद किए बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही फतेहपुर का मामला सामने आता है तो सच झूठ मिलाकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर क्यों आ जाते हैं। अखिलेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, आ रहा हूं पवन जी। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो आर्यंस पे बात चल रही है, जो सनातन पे बात चल रही है, बुद्धिस्टों के इस देश में कितने सारे संस्थान तोड़े गए, आज उसकी भी बात है, क्योंकि वो भी तोड़ के कुछ बना दिया गया, कि मंदिर बना दिया गया, कुछ बना दिया गया। बुद्ध सनातन से पहले, सर बुद्ध सनातन से पहले या बाद में? इस देश में हजारों, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए मंदिर थे। अखिलेश जी मेरी बात तो सुन ले। अखिलेश भाई एक चीज बताइए ना, बुद्ध पहले या सनातन पहले, हिंदू पहले? बुद्धिस्टों के जो संस्थान थे वो किसने तोड़े इस देश में, मुझे ये बता दीजिए आप। मुझे आप ये बता दीजिए कि बुद्ध पहले या सनातन पहले? जवाब दे दो जहाँ साहब। नहीं, क्योंकि बात ये, अखिलेश जी बात ये चल रही है कि इस देश का मूल निवासी कौन, पहले कौन, और इस देश की जमीन पर पहला अधिकार किसका, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि बुद्ध पहले या सनातन या हिंदू पहले? नहीं,
ये पूरा देश जानता है कि बुद्धिस्टों के संस्थान किसने तोड़े, एक बात। दूसरी बात, पंडित नेहरू जी की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है, उसमें आर्यंस और बाहर से आने वाले लोगों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ मूल निवासियों पे कब्जा किया गया, कैसे उनको गुलाम बनाया गया। लेकिन नेहरू जी वो छोड़ देते हैं। नहीं, आप बताइए ना, जैसे अखिलेश यादव इतिहासकार है, वैसे पंडित नेहरू भी इतिहासकार थे। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, पंडित नेहरू इतिहासकार थे क्या? भारत में रहने वाले, भारत में पैदा होकर भारत की खोज करने वाले व्यक्ति की किताब को किस इतिहासकार ने सराहा है, कहा कि ये इतिहास की ऐसी किताब है जिसका रेफरेंस किया जा सकता है? देखिए, आपने इस डिबेट में पहले ही क्या किया, आपने कहा कि दलित और आदिवासी हिंदू नहीं है। तो क्या रामनाथ कोविंद और प्रेसिडेंट मुर्मू हिंदू नहीं है? नहीं, क्या महाराजा सोहेलदेव हिंदू नहीं थे? क्या निषाद राज हिंदू नहीं थे? आप उस समय भी मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया आपने। ये जवाब तो ले लीजिए, राजनीति है। तो सुन लो, आप कह रहे थे फूट डालो, राजनीति। आप ना मुसलमानों पे बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती? पसमानदाओं पे बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती? आरक्षण लूटने होते तब आपको ये हिंदू नहीं लगते, जब इनके वोट लूटने होते तब आपको हिंदू नहीं लगते। उनके सारे इतिहासों के अधिकारों को मार रखा था। पटेल को जब आपको नचैया बोलना होता तब आपको हिंदू नहीं लगते। मानदाओं के बगल में बैठ के जो है खाना भी नहीं खाते। इस वक्त बोलिए ना, आप यहाँ पे हिंदुओं को भी तो सच बात तो ये है कि अंग्रेज चले गए और सुजाता जी, अब सुनिए ना उनका जवाब सुनिए। सुजाता पांडे जी, 2 मिनट अब सुन लीजिए उनका जवाब। आप 1 मिनट तो बोलने दें, आप चुप ही नहीं होती है। बोलिए अखिलेश जी। आपने जहाँ साहब एक बात कही, फिर बदतमीजी। मैं सिर्फ जहाँ साहब एक बात कहना चाहता हूं, जब इस देश में दलित और पिछड़ों की बात आती है तो यामिनी साहू का भी केस पता होगा इनको, जो छत्तीसगढ़ में कथावाचक थी। वहां के हिंदू समाज के ही लोगों ने जाके कहा क्योंकि तुम पिछड़ी जाति की हो, तुम्हें मुजरा करना चाहिए। एक घटना। दूसरी, देविका पटेल जी की घटना जबलपुर की है। उनकी पुलिस की पाव पाबंदी में उन्हें कथा पूरी करनी पड़ी। वो लोग कौन थे जो उन्हें शूद्र कहते थे, नीच कहते थे? इटावा की घटना है, जिनकी छोटी बाल मुड़ा दिए गए, उनके ऊपर पेशाब किया गया, तब ये आपको हिंदू नहीं लगते? तो आप जब इस देश में दलित और पिछड़ों के स्वाभिमान और सम्मान की बात आती है तो आप उन्हें हिंदू कैटेगरी से बाहर कर देती है, और जब इनको वोट में जोड़ के आपको सत्ता लेनी होती है तब आपको ये हिंदू लगने लगते हैं। तो इस बात के खिलाफ है मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी। अच्छा, तो अखिलेश यादव जी का तो झूठ वहीं पकड़ा गया था जब उन्होंने उसको एक बढ़ा चढ़ा के झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी। सच यह बात है कि जो इटावा में घटना हुई थी वो ये थे कि ये व्यक्ति जिनको आप बता रहे कि उनको कहा गया कि नहीं उनसे पूजा नहीं कराएंगे, उन्होंने अपनी जो पहचान ही छुपा के उस घर में गए थे पूजा करने। अगर आपको सनातन धर्म तो सबके लिए सही है, सबके लिए है। अखिलेश जी, एक सवाल तो ये भी है, अखिलेश भाई, क्यों छपा? अखिलेश जी एक सवाल ये भी है, पीडीए भवन का जब उद्घाटन हुआ था तो किसको बुलाया था आपने पूजा करने? एक सेकंड रुकिए, सुजाता पांडे, एक सेकंड होल्ड ऑन। पीडीए भवन का उद्घाटन आपने किया था तो पूजा करने के लिए किसको बुलाया था? ये किस जगह की बात कर रहे हैं आप? आजमगढ़ वाली? भूल जाएंगे आजमगढ़ वाली बात कर रहे हैं अखिलेश भाई, भूल जाएंगे। ऐसा है, हम लोग जो है हम तो सभी बिल्कुल गजनी हो गए। ठीक है, नहीं भूल नहीं गए हम, ये गजनी वाली। ओके, लेकिन ठीक है अखिलेश जी, वो सबको पता है। समाज के लोग थे, ठीक, अब समाज के लोग थे ना, तो वो हिंदू ही थे ना? नहीं, ये आप माने, ये भाई मैं कह रहा हूं, अगर आप मान रहे हैं कि एक वर्ग को इस देश में हिंदुओं के एक वर्ग को कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है और आप लोग ही उनको सम्मान देने के लिए बैठे हुए हैं, तो भाई इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया, उसमें सबसे पहली पंक्ति में पूजा पाठ मंत्रोच्चारण के लिए उन्हीं लोगों को, उसी तबके को, उसी वर्ग को आप लोगों को बुलाना चाहिए था ना। तभी तो समझ में आता अखिलेश जी कि आप लोग उनकी लड़ाई सच में लड़ रहे हैं, नहीं तो सिर्फ यह लगता है कि टीवी पर बैठकर आप लोग उनकी बातें करते हैं और टीवी से जब निकलते हैं तो उनको भूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आज वक्त इतना ही। माफी चाहता हूं जिनके पास लौट कर नहीं आ पाया हूं।